हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे। इसी के साथ हम आज आपसे बताना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते नहीं और समझते नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखा करिए, उससे समझा करिए। जहाँ भी कोई परेशानी होती है, कोई कठिनाई होती है, उसके बारे में आप हमसे डिस्कस करें, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पर कमेंट करके। जैसे भी हो आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो पिछले वीडियो तक अभी आपको जो भी बताया गया, वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई। आज जो है हमारा टॉपिक होगा संधि। तो संधि बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप वीडियो को अवश्य देखा करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए अब हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में संधि। तो संधि के बारे में कहा जाए तो संधि शब्द का अर्थ ही होता है मेल, अर्थात जब दो वर्डों को या दो वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। या कहें कि दो निकटवर्ती वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या संधि की एक परिभाषा और कह सकते हैं कि जब दो वर्डों का मिलन अत्यंत निकटता के साथ या निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है। और जब कोई ना कोई परिवर्तन हो तब वहाँ पर संधि कहा आता है या उसे संधि कहेंगे। संधि के बारे में जैसे देखें, सम धन तोष। सम और तोष को मिलाने से हमारा जो परिवर्तन हुआ, नया शब्द बना संतोष। वैसे ही है यहाँ हम देख रहे हैं कि सम का लास्ट में आ रहा है, माँ के अंदर आ है और ता वर्ड में भी ओ है। तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बना है वहाँ पर मेल से बने शब्द को ही संधि कहेंगे। देवेंद्र, देवधन, इंद्र। अब देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं या संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब जानेंगे स्वर संधि क्या है। स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को या होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय को मिलाकर बना है नया शब्द हमारा विद्यालय। तो यहाँ पर हो गई स्वर संधि। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है तब उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्या और आलय, विद्या में भी आ स्वर है और आलय में भी आ स्वर है। अब देखेंगे दीर्घ संधि। तो ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ह्रस्व या दीर्घ आ हो चाहे ई हो चाहे उ हो, उसका मेल यदि ह्रस्व से हो या दीर्घ से हो, मेल जो है चाहे ह्रस्व से होता है या दीर्घ से होता है, तो मिलकर जो शब्द बनता है वह दीर्घ ही बनता है। चाहे आ का मेल आ से होता है तो दीर्घ आ हो जाएगा, ई का मेल ई से होता है तो दीर्घ ई हो जाएगा, उ का मेल उ से होता है तो दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे हिमालय, हिमधन आलय। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्रस्व आ का मेल दीर्घ आ से हो रहा है या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व आ से हो रहा है, लेकिन दोनों के मेल से जो नया शब्द बन रहा है वह दीर्घ ही बन रहा है। अब देखेंगे हमारा ई और ई की संधि। जैसे अभी हमने आपको बताया आ और आ का मेल ना, आ और आ का ह्रस्व आ का मेल यदि दीर्घ आ से होता है तो दीर्घ आ हो जाता है। वैसे ही ई का मेल यदि
ह्रस्व ई का मेल दीर्घ ई से हो या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई से होगा, तब भी दोनों मिलकर दीर्घ ई ही बनेंगे। जैसे रवि धन इंद्र, क्या बना? रवींद्र। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ई जो हैं, रवि यहाँ पे ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है, लेकिन दोनों का मेल होने पर रवींद्र क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया है। वैसे गिरिधन ईश, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ह्रस्व ई का मेल दीर्घ ई से हो रहा है, दोनों के मेल से दीर्घ ई बन रहा है। महीधन इंद्र, महीधन इंद्र में भी हम देख रहे हैं दोनों ई जो हैं वो दीर्घ ई हैं, दोनों के मेल से बनने के बाद भी दीर्घ ई हो जा रहा है। नदी धन ईश, नदीश, यहाँ भी दोनों दीर्घ ई हैं। मुनि धन इंद्र, यहाँ भी ह्रस्व ई हैं। अब देखेंगे ऊ और ऊ की संधि। ह्रस्व ऊ का दीर्घ से होता है तब भी जो है दीर्घ ऊ हो जाएगा। यदि दीर्घ ऊ का ह्रस्व से होता है मेल, तब भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे भानुधन उदय, तो देख रहे हैं यहाँ पे भानु में भी ह्रस्व ऊ है और उदय में भी ह्रस्व ऊ है, लेकिन दोनों के मेल से भानुदय, और यहाँ पे दीर्घ ऊ बन जा रहा है। वैसे ही है लघुधन ऊर्मी, लघुधन ऊर्मी, लघु में देख रहे हैं ह्रस्व ऊ है और ऊर्मी में दीर्घ ऊ है। ह्रस्व यहाँ पे एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, तब भी दोनों के मेल से दीर्घ ऊ ही बन रहा है। वधू धन उत्सव, दीर्घ ऊ है वधु में, उत्सव में भी ह्रस्व ऊ है, लेकिन दोनों का मेल हुआ तो दीर्घ ऊ बना वधूत्सव। भूधन ऊर्ध्व, भूधर्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधर्व, यहाँ दोनों ऊ जो हैं वो दीर्घ ऊ ही हैं। विदुधन उदय, विदुदय, दोनों ह्रस्व ऊ हैं, दोनों के मेल से दीर्घ ऊ बना है विदुदय। अब देखेंगे गुण संधि क्या है। पहले हमने बताया कि स्वर संधि के जो है, हम आपको एक बात बताना भूल गए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज संधि। तो दीर्घ संधि हमने देख लिया, अब देखेंगे गुण संधि। इसमें आ के आगे यदि ई हो तो ए या ऊ या दीर्घ ऊ हो तो ओ, तथा री हो तो अर हो जाता है। यदि ऐसा परिवर्तन होता है तो उसे गुण संधि कहेंगे। आ के आगे ई हो या ए ऊ हो तो दोनों के परिवर्तन से ओ हो जाएगा, तथा री होगा तो अर हो जाएगा, तो वहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे नर धन इंद्र, अब यहाँ आ का मेल किससे हो रहा है? ई से हो रहा है। आ और ई का मेल होने से ए हो जाता है। आ और ई के मेल से क्या बना? तो ए हो गया ना। अब देखेंगे महेंद्र, महाधन इंद्र, आ का मेल यहाँ पे भी ई से हो रहा है, दोनों को परिवर्तन से जब ए हो जा रहा है तब होगा महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। जैसे नरेश, नर धन ईश, आ का मेल ई से हुआ, इसलिए नर में देख रहे हैं आ है, ईश में ई है। आ और ई का मेल हो रहा है तो नरेश हो जा रहा है। महाधन ईश बराबर महेश, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। अब देखेंगे आ और ऊ के मेल से ओ कैसे बन रहा है। अभी आपने देखा आ और ई के मेल से ए का निर्माण हो रहा था। अब देखेंगे आ और ऊ के का मेल होने से ओ हो जा रहा है। जैसे जल धन ऊर्मी, जल में देख रहे हैं आ रहा है और ऊर्मी में ऊ आ रहा है। कौन सा ऊ? दीर्घ ऊ। तो जल धन ऊर्मी बराबर जलोर्मी। अब आ और ऊ के मेल से कौन सा शब्द बना? ओ बन गया, तभी यहाँ पे हो गया जलोर्मी। ऐसे ही है महाधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी, यहाँ भी दीर्घ आ है, महा में दीर्घ आ रहा है और ऊर्मी में दीर्घ ऊ आ रहा है। आ और ऊ के मेल से ओ बन गया। अब देखेंगे वृद्धि संधि। यदि आ का ए ऐसे मेल होने पर ऐ आ
का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। आ का ए से मेल होने पर अय तथा आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, तो वृद्धि, उसे वृद्धि संधि कहेंगे। जैसे वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, अर्थात यदि हम इसमें थोड़ा ट्रिक से देखेंगे कि यदि ऊपर एक मात्रा है तो नया शब्द जो बनेगा उसमें हमारे एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, और जब एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी तब हम समझेंगे कि यह वृद्धि संधि है। जैसे एक धन एक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ए हैं, लेकिन जो नए शब्द का निर्माण हुआ है उसे देख रहे हैं एक धन एक बराबर एक एक। अब अगला देखेंगे यड़ संधि। यड़ संधि में ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई को या में परिवर्तित कर दिया जाता है। विजातीय स्वर का मतलब होता है असमान स्वर। कहने का मतलब जैसे ई है, ई के आगे ई ना आकर ऊ आ जाए या कोई असमान स्वर आ जाए, आ जाए, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? या में हो जाएगा। और ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ का वा हो जाता है, अर्थात ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? वा में। और री के आगे विजातीय स्वर आने पर देखेंगे क्या परिवर्तन होता है। जैसे यदि धन आपी, यदि धन आपी। अब यदि में देख रहे हैं दा में क्या है? हस्व ई है, और हस्व ई का मेल किससे हो रहा है? आ से, तो वह हो गया विजातीय स्वर, है ना। अभी हमने कहा विजातीय स्वर होगा तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? या में। तो ई का मेल हो रहा है आ से, यहाँ पे अपरिवर्तन होने के बाद उसका मेल होने पर हो जाएगा या। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, नदी धन अर्पण बराबर नद्यर्पण, और देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन। ऐसे ही देखेंगे, जैसे हमने कहा ऊ का परिवर्तन यदि विजातीय स्वर से होता है तो उसका परिवर्तन होने पर क्या हो जाएगा? वहाँ पे वा हो जाता है। जैसे अनुधन अय, अनुधन अय। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये कि हमारे अनु में ऊ आ रहा है और उसका मेल हो रहा है आ से। विजातीय स्वर से मेल होने पर यहाँ देखिए हो जा रहा है वा, अनुधन अय। अब यहाँ पे वा नहीं है ना, लेकिन परिवर्तन के बाद हो जाएगा अन्वय। सुधन आगत स्वागत, अनुधन एसड़ अन्वेषण, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। सबसे पहले ध्यान दे दीजिएगा कि हमारे जो है वृद्धि संधि में, यड़ संधि में अंतस्थ व्यंजन के पहले ध्यान दीजिएगा हमेशा आधा वर्ण रहता है। अब देखेंगे अयाज संधि। ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय औ आ हो जाता है। जैसे ने धन अन बराबर नयन, गय धन अक बराबर गायक, पौ धन अक बराबर पावक, नौ धन इक बराबर नाविक। यहाँ पे देख रहे हैं ए का मेल आ से होने पर अय और ओ का मेल आ से होने पर अव हो जा रहा है। आय और अव आव का मेल आ से होने पे आव हो जा रहा है ना। पौधनक बराबर पावक में देख रहे हैं कि इसमें आव का मेल हो रहा है आ से, तो यहाँ पे हो गया आव, और आव का मेल ई से होने पर भी हो जा रहा है आव, तभी हुआ नौ धन इक बराबर नाविक। अब देखेंगे इसके बाद स्वर संधि के भेद हमने आज देख लिए। अब स्वर संधि के भेद के बाद हम मिलेंगे आपसे कि व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।